मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमज़ान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमज़ान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोज़ा रखते हों, उस रोज़े के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जा करके पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप ओवैसी कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आएं और इस पे चर्चा करें, जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए, देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो जाए और स्टेक होल्डर्स या हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल या सुन्नी वक्फ बोर्ड या इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटी कमीशंस, सब लोगों के साथ। इसके बाद पूरे देश में हमने पूरी कमेटी को लेकर टूर किया। लखनऊ आए, पटना गए, कलकत्ता गए, भुवनेश्वर, या हम गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये कौन सी साजिश है कि इस तरह से, जब एक वक्फ के लिए सरकार साफ कह रही कि हम एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट कानून लाके, जो वक्फ की वाकिफ की मंशा है कि वक्फ का आमदनी का फ़ायदा गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, बच्चों को या महिलाओं को मिले, जिसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। शिकायतें क्या रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। आज वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं मुतवल्ली बेच रहे हैं, कहीं केयरटेकर, कहीं वक्फ बोर्ड के लोग मिले हुए हैं। तो अगर उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो ये क्यों देश में इस तरीके से, जिस तरह से ये विरोध बढ़ रहा है, जबकि जेपीसी की हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब सरकार उसको अप्रूव करके अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। तो अब इसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं पूरे देशव्यापी एक आंदोलन किया जा रहा है। उसी तरह से जैसे सीए पे हुआ, 3 तलाक पे हुआ, आर्टिकल 370, 35A पे हुआ।